हाय गाइस, मैं हूँ ज्योति और मेरे चैनल फन फूडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, क्या आपके पास भी इस तरह से पुरानी चूड़ियाँ, पुरानी चुन्नी या फिर साड़ियाँ पड़ी हैं? अगर हाँ, तो आप इन्हें फेंकने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि आज मैं बताऊंगी आपको पुरानी चूड़ी और दुपट्टे का यूज करके बहुत ही प्यारा सा पायदान, बिना सिलाई मशीन और बिना सुई धागे के। उससे पहले देखते हैं कुछ टिप्स। जब भी हम राशन का इकट्ठा सामान लेकर आते हैं तो बड़े बड़े पैकेट लाते हैं। डब्बे में ट्रांसफर करने के बाद कुछ सामान पैकेट में बच ही जाता है। अगर हम उसे अच्छी तरह से सील पैक ना करें तो उसकी खराब होने का भी डर रहता है। तो आज मैं बताऊंगी आपको कमाल की ट्रिक। आपको पैकेट को इस तरह से कट करना है, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरह से ना तो आपको रबर बैंड की जरूरत पड़ेगी और ना ही इसे पैकेट को ओपन रखना पड़ेगा। दोस्तों, बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। अपने सारे बड़े पैकेट को इसी तरह से रखती हूँ। तो पैकेट की इस तरह से कटिंग करने के बाद आपको जितना पैकेट यूज करना है आप पैकेट को यूज करें और इसके बाद पैकेट में इस तरह से नॉट लगा कर रख दें। इस तरह से आपका पैकेट का सामान है खराब भी नहीं होगा और पैकेट खुल के बिखरेगा भी नहीं। है ना दोस्तों, छोटी सी मगर काम की ट्रिक। तो आइए चलते हैं बहुत ही यूजफुल सी ट्रिक की तरफ। दोस्तों, अगर आपके पास भी पड़े हैं पुराने दुपट्टे तो उन्हें फेंकने से पहले ये वीडियो जरूर देखें। आपको लेना है कोई से भी पुराना दुपट्टा या फिर साड़ी और इसे इस तरह से फोल्ड करके आपको इनकी स्ट्रिप्स कट करनी है। आज जो ये पायदान मैं आपको बता रही हूँ उसमें ना तो आपको सुई धागे की और ना ही सिलाई मशीन की जरूरत है, और बनाने में तो इतना आसान कि बच्चे भी बना सकते हैं। इसे तो आप अपने वेले टाइम में टीवी देखते हुए भी बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि मार्केट में पायदान नहीं मिलते, लेकिन हम जब कोई भी चीज अपने घर में अपने हाथों से बनाते हैं ना, उसे बनाने में जो खुशी मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जो घर की चीजें होती है ना वो बहुत ज्यादा टिकाऊ होती हैं। मैंने पायदान बनाने के लिए 2 कलर के दुपट्टे का यूज किया है। अगर आप मल्टी कलर का पायदान बनाना चाहते हैं तो आप और भी कलर के दुपट्टे का यूज कर सकते हैं। आपको स्ट्रिप अपने अकॉर्डिंग कट करनी है। अगर आपको पायदान बड़ा बनाना है तो आप ज्यादा पट्टियां काटें, और अगर छोटा बनाना है तो आप उसी के अकॉर्डिंग कम पट्टियों का यूज करें। आप 2 से 3 इंच की चौड़ाई वाली पट्टियां कट कर लें। मेरी कैंची थोड़ी शार्प नहीं थी, इसलिए मुझे इसे काटने में थोड़ा सा टाइम लगा। आपकी कैंची की धार अगर तेज है तो आपको इसे काटने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 2 कलर के दुपट्टों की स्ट्रिप निकाल ली है। अब आपको लेनी है मेटल की चूड़ी। अब आप कहेंगे कि मेटल की चूड़ी ही क्यों? तो दोस्तों, मेटल की चूड़ी थोड़ी मजबूत होती है, कांच की चूड़ी टूटने का डर रहता है, इसलिए आप मेटल की ही चूड़ी का यूज करें। यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही मेटल की चूड़ी चाहिए। अब जिस भी कलर से आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं आप उसी कलर के दुपट्टे की स्ट्रिप लेकर चूड़ी में एक नॉट लगा दें। दोस्तों, वीडियो अगर आपको जरा से भी यूजफुल लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसे फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप मेरी वीडियो किस गांव और किस शहर से देख रहे हैं, जिससे कि मैं आपका थैंक यू कह सकूं। अब आपको लेनी है एक सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन को दुपट्टे के स्ट्रिप के कॉर्नर में लगा दें। दोस्तों, मैंने सेफ्टी पिन का यूज इसलिए किया है क्योंकि ये कहीं भी फंसेगी नहीं। अगर हम नॉर्मल हेयर पिन का यूज करते हैं तो बीच बीच में ये फंसती रहती है। अब आपको जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह से नॉट लगाते हुए पूरी चूड़ी को कवर करना है। आप सबसे पहले सेफ्टी पिन को चूड़ी के अंदर डालें, फिर स्ट्रिप में डालते हुए इस तरह से खींच दें तो आपकी नॉट लग जाएगी। आई होप गाइस आपको वीडियो में देखकर समझ आ ही रहा होगा। इस तरह से सेफ्टी पिन को चूड़ी में डालें और अब जो ये लूप बना है इसमें से पिन को निकालते हुए खींच दें। आप देखेंगे आपकी नॉट आसानी से लग गई है। इसी तरह से करते हुए आपको पूरी चूड़ी को कवर करना है। चूड़ी को आप फ्लैट सरफेस पे रखकर या फिर हाथ में पकड़कर भी बना सकते हैं। दोस्तों, इसे बनाना बहुत ही इजी है। इस तरह से आप चाहे तो बड़ा डोरमेट या फिर एक कारपेट भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। हमारी साड़ियाँ इतनी मजबूत होती हैं कि हम उसे पहन पहन के बोर हो जाते हैं, लेकिन वो फटती नहीं है। तो गाइस, उन्हें फेंकने से अच्छा है कि क्यों ना हम उसका अच्छी तरह से यूज करें। इससे आपका घर भी सुंदर लगेगा और आपकी चीजों का भी अच्छा इस्तेमाल होगा, और आपके सारे रिलेटिव्स और पड़ोसी देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपने ये पुराने कपड़ों से बनाया है, और आपकी तारीफ किए बिना तो रह नहीं पाएंगे। तो गाइस देखिए, इस तरह से मैंने सारी चूड़ी को कवर कर दिया है। अब आपको इसी तरह से 2 होल के बीच में से स्ट्रिप को निकालते जाना है। जिस तरह से हमने चूड़ी को कवर किया था उसी तरह से आपको यहाँ पर भी वही ट्रिक अपनानी है। हर 2 होल के बीच में आपको इस नॉट को लगाना है। इसी तरह से आपको ये लाइन भी कवर करनी है। अगर आपकी स्ट्रिप छोटी पड़ जाती है तो आप दूसरी स्ट्रिप को लेकर इसमें ऐड कर दें। इसी तरह से करते हुए हमें सेकंड राउंड भी कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स, आपको सच बताओ तो मुझे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में इसे करना भी कोई नहीं चाहता, लेकिन
बहुत सी ऐसी लेडीज हैं जिन्हें सिलाई कढ़ाई बुनाई बहुत पसंद है, लेकिन इस पायदान को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई तामझाम नहीं है। मिनटों में आपका प्रीटी सा पायदान बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरह से देखिए हमारी सेकंड लाइन भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ पर तीसरी लाइन बना रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर मेरी डोरी खत्म हो गई है, तो मैंने यहाँ पर दूसरी स्ट्रिप को इसमें ऐड कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर दूसरी डोरी को एक नॉट लगाकर ऐड कर लिया है। अगर आपको किसी दूसरे कलर की डोरी ऐड करनी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आपका जो पायदान है वो कलरफुल बनेगा। तो यहाँ पर मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी सी स्लो कर दी है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हर राउंड में हमें एक ही ट्रिक लगानी है। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको पायदान छोटा बनाना है या बड़ा। ऐसा पायदान आप अपने मंदिर के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि अगर आप मंदिर के लिए ये पायदान बना रहे हैं ना तो आपको नया कपड़ा यूज करना होगा, क्योंकि दोस्तों पूजा घर में तो हमें नई चीजों का ही यूज करना चाहिए। अब क्योंकि हम तो ये पुराने कपड़ों का बना रहे हैं तो इसका यूज हम मंदिर में नहीं करेंगे। बाकी इसे आप कहीं भी यूज करें, किचन में या फिर अपने रूम में, कहीं पर भी। आप किचन में भी यूज करें तो ये धुला हुआ होना चाहिए। अब इसी ट्रिक को फॉलो करते हुए हमें पूरा पायदान बनाना है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे छोटा बनाएं या बड़ा। अब देखिए मैंने यहाँ पर दूसरे कलर की स्ट्रिप ली है। नॉट लगाते हुए मैंने स्ट्रिप को इसमें जोड़ दिया है। अब फिर से वही प्रोसेस हमें रिपीट करना है। आप चाहें तो एक लाइन दूसरे कलर की और एक लाइन दूसरे कलर की भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने वीडियो की स्पीड को थोड़ा फास्ट कर दिया है जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। फ्रेंड्स, पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि आपकी दादी नानी इसी तरह से हाथ से ही सिलाई बुनाई करती थी और उनकी बनाई हुई चीजें इतनी ज्यादा टिकाऊ होती थी कि सालों साल चलती थी। लेकिन आज के जमाने में हम लोग पैसे खर्च करके महंगे महंगे सामान खरीद कर लाते हैं, जो कि 1-2 साल तो चलते हैं लेकिन उसके बाद वो एकदम बेकार हो जाते हैं। हाथ से बनी हुई चीजें तो आप सभी जानती हैं कितनी ज्यादा टिकाऊ होती हैं। फ्रेंड्स, मैंने तो यहाँ पर इसे छोटा सा ही बनाया, आप चाहें तो बड़ा भी बना सकते हैं। अब एंड में आपको इसकी स्ट्रिप पर सुई धागे से टाका लगाना है जिससे कि इसकी मजबूती बढ़ जाए। ज्यादा नहीं, बस आपको सिर्फ 2 से 4 टाके लगाने हैं जिससे कि ये खुले ना। अब इसका यूज मैं कहाँ और कैसे करूंगी चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसको आप मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं, जैसे कि कैसरोल के नीचे रखना, लेकिन मैं तो यहाँ पर इसे चकले के नीचे रखूंगी क्योंकि जब हमारे चकले का पाया इस तरह से टूट जाता है तो वो स्लैब पर फिसलता रहता है जिसे रोटी बनाने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन देखिए जब हम इसे चकले के नीचे रखेंगे तो ये बिल्कुल नहीं स्लिप करेगा। अब आप कहेंगे कि हम तो कपड़ा भी रख सकते हैं। हाँ गाइज, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन गाइज ये देखने में तो सुंदर लगता ही है, साथ ही हमारे पुराने कपड़ों का भी बहुत बढ़िया रीयूज हो जाता है। अब देखिए इससे आपको रोटी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली में और फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।